ओम शांति। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक को लेकर आपके साथ जुड़ा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वृत्ति के ऊपर। हम लोग कर्मों पर बहुत ध्यान देते हैं कि हमें ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हम जगह पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या कर्म राइट है, क्या कर्म रॉन्ग है। हम इस पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कर्मों से भी सूक्ष्म है विचार, यानी संकल्प। क्योंकि कर्म जो भी होगा उससे पहले विचार आएगा, लेकिन आज हम विचारों से भी सूक्ष्म क्या है उस चीज़ के बारे में सोचेंगे। यानी कि जो चीज़ ऑटोमेटिक चलती है, तो विचारों से भी सूक्ष्म है वृत्ति। वृत्ति ऑटोमेटिक चलती है, उसके अकॉर्डिंग विचार आते हैं मन में, विचार फिर कर्मों में आते हैं। तो हम कर्मों पे ना ध्यान देकर, विचारों पे भी ना ध्यान देकर, वृत्ति पे ध्यान देंगे तो हमारा स्वभाव बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सोच बहुत अच्छी हो जाएगी और कर्म ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। तो यानी कि जब इतना मुश्किल काम कर्मों पे ना करके, विचारों पे ना करके, वृत्ति पे करें तो बहुत कुछ आसानी से हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। उस स्टोरी के बाद फिर उसके बारे में और क्लियर करूँगा। देखिए, एक नगर में एक राजा था। राजा अपने मंत्री से कहने लगा कि हे मंत्री, प्रजा मुझे बिल्कुल सही टाइम पर पूरा लगान देती है, सारे जितना भी टैक्स बैठता है वो सब देती है, लेकिन मेरे मन में प्रजा के लिए बहुत घृणा भाव है, मुझे नफरत है प्रजा से। तो मंत्री कहने लगा, राजा जी आप ऐसा मत सोचो, मन में कोई भी भाव, क्योंकि हमारे भाव प्रजा तक पहुंचते हैं, हमारी बातें वो सुनती है। तो राजा कहने लगा, नहीं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ही शेयर कर रहा हूँ। मंत्री जी कहने लगे, नहीं राजा जी, आपके मन में जो भी संकल्प आ रहा है वो प्रजा तक पहुँच रहा है। वो कहने लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो राजा को क्लियर करने के लिए दोनों नगर में निकलते हैं। दोनों राजा अपनी राजा वाली ड्रेस ना पहन, एक सिंपल ड्रेस में अपने मंत्री के साथ चलने लगते हैं। तो थोड़ी दूर चलते हैं, एक लकड़हारा लकड़ी काट के वापस आ रहा था साइकिल पर। तो मंत्री कहता है, आप इनके बारे में कुछ विचार करो। तो राजा मन में विचार करता है, ये तो बहुत बेकार आदमी है, ये तो बिल्कुल भी देखने में भी अच्छा नहीं है और इसके लिए मेरे मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो कहता है, अब मैं इनसे बात करता हूँ। फिर वो जा कर के लकड़हारे से कहता है कि हमारे राजा की तबीयत ख़राब है, क्या आप वो पास में ही है, क्या आप उनकी कोई मदद कर सकते हो? वो कहने लगे, नहीं, मैं राजा से बहुत नफरत करता हूँ, मैं तो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ, वो जिस दिन मरेगा तो मैं ये मेरी चंदन की लकड़ियाँ बिकेंगी, मैं उसकी मृत्यु का इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस भाव को सुन कर के राजा को बड़ा दुख होता है। फिर दोनों आगे चलते हैं। वो कहते हैं, देखो आपने उनके लिए मन में संकल्प बुरा रखा तो उसके मन में भी संकल्प बुरा आया। फिर आगे चलते हैं, एक बूढ़ी माता फूल इकट्ठे करते हुए आई। तो राजा को उन्होंने कहा, इनके लिए कोई संकल्प करो। तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी भक्त है, इसके लिए तो मेरे मन में बहुत आदर है, ये तो प्रभु के लिए फूल इकट्ठी कर रही है, तो बहुत अच्छी है। तो वो जा कर के मंत्री उस माता से पूछता है कि पास में ही हमारे राजा हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, क्या आप कुछ मदद कर सकते हो? तो उसने कहा, मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं राजा जी के लिए वहाँ पर बहुत दुआएं करूँगी और मतलब भगवान की आशीर्वाद से उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं बहुत प्रेयर करूँगी। तो उसके मन में राजा के लिए बहुत अच्छे भाव आते हैं। तो फिर वो मंत्री राजा से कहता है, देखो मैं आपको जो कह रहा था कि हमारे मन में जो भी चलेगा उसका इफेक्ट दूसरे पर जाएगा। तो कहानी छोटी सी वैसे ही सुनाई है, लेकिन इसका भाव क्या है कहानी का, कि हमारे मन में उठने वाली तरंग, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार किसी के लिए भी चलते हैं जो,
वो ऑटोमेटिक वातावरण में फैलते हैं और उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ हमने उस किसी के लिए भी कुछ भी नेगेटिव सोचा तो उधर से उसके पास हमें पता, उसके पास किरणों के रूप में वो बात पहुंच जाएगी और वो भी हमारे लिए नेगेटिव सोचेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें मेडिटेशन से अपनी वृत्ति को बिल्कुल प्योर बनाना है। किसी के लिए भी एक रिंचक मात्र भी कोई भी नेगेटिव या व्यर्थ नहीं। उससे क्या होगा, हमारे से मिलने जुलने वाले जितने भी लोग हैं वो भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे और हमारा आदर करने लगेंगे। ये एक चमत्कारिक चीज़ है। इसमें हमें ऐसा भी नहीं कि हमें किसी को बटरिंग करनी है, किसी की हमें किसी को आदर दे करके उनसे आदर लेना है, कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ अपने मन के जो भाव हैं, अपनी वृत्ति है, उसको बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। उससे हमारा क्या होगा, जितना भी हमारा सर्कल है सब हमारे संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। तो एक वृत्ति को चेंज करने के लिए बस अटेंशन अपने आंतरिक थॉट पर रखना है कि आंतरिक विचार, आंतरिक भावना। जैसे कईयों के मन में एक भाव होता है कि सबका कल्याण हो। कई ऐसे डॉक्टर और ऐसे हकीम हुए हैं कि उनकी अभी ट्रीटमेंट भी नहीं करते, उनको जाकर सिर्फ मरीज़ दिखाता है और उसको आराम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके वेव्स जो है इतने पॉजिटिव होते हैं। वो उनके मन में ये भाव होता है कि इस मरीज़ का भला हो, कल्याण हो। तो बहुत कम दवाइयों में, थोड़ी सी ही ट्रीटमेंट में मरीज़ वहाँ पर आराम पा लेते हैं। ये एक मैजिक है, मैजिक भी नहीं कह सकते, एक परमात्मा का ये एक सिस्टम है। हम लोग असल में क्या है कि स्थूलता की तरफ है, हम सब स्थूल चीज़ों को ही देख रहे हैं और जो सूक्ष्म एनर्जी है परमात्मा की उस पर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि सारा जितना भी स्थूल है वो सूक्ष्म एनर्जी की वजह से ही सब कुछ चलता है यहाँ पर कार्य। तो इसलिए ज़्यादा स्थूल में ना ध्यान देकर हमारे को जो है वृत्ति पे काम करना है। वृत्ति को मेडिटेशन से बिल्कुल प्योर बनाना है और बस सारे काम अपने आप सही होने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति।